आपने कहावत तो सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। वैसे ये कहावत अपने आप में बिल्कुल दुरुस्त है, पर मैं आपको आज बबूल की वो खूबियां बताऊंगा कि आपको बबूल भी आम के पेड़ से कम नहीं लगेगा। बबूल के पत्ते, छाल और गोंद तीनों ही सेहत के लिए बड़े फायदेमंद तो होते ही हैं। बबूल जलन को दूर करता है, घाव को भर देता है बबूल, और रक्त शोधक होता है बबूल। बबूल कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है, और इसकी गोंद में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के अलावा अर्विक एसिड होता है। बबूल के पेड़ की छाल और पत्तियों में टैनिन और गैलिक नाम के एसिड्स होते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद कड़वा बहुत होता है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद होता है। इसके सेवन से गर्भाशय की सूजन और गर्भाशय से होने वाला स्राव ठीक हो जाता है, गर्भाशय मजबूत होता है। पुराने बबूल की छाल बड़ी गुणकारी होती है। फलियां 1 साल तक गुणकारी रहती हैं, जबकि छाल 2 साल तक लाभ देती रहती है। बबूल सफेद दाग दूर करता है, कफ दूर करता है, बलगम दूर करता है, पेट के कीड़े मकोड़े और शरीर के विषों को नष्ट करता है। बबूल के काढ़े की 100 मिलीमीटर की मात्रा गोंद के रूप में 5 से 10 ग्राम तक तथा चूर्ण के रूप में 5 से 6 ग्राम तक लेना चाहिए। शरीर एकदम स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। कुछ खास बात है बबूल की टहनी में, जिससे इसकी दातौन करने वाले लोगों के मसूड़े और दांत तो अच्छे होते ही हैं, साथ साथ 2 ग्रहों की बहुत भारी भरकम समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। मैंने आपको उपायों के कुछ ग्रहों के उपाय बताते समय बबूल का प्रयोग बताया नहीं बताया, आज फिर से बताऊंगा मैं आपको, सुन लीजिएगा। अद्भुत फल देने वाला होता है। मैं तो इसको कम कभी कभी इसलिए बताता हूं क्योंकि बबूल आसानी से मिलता नहीं है, और अब शहरी इलाकों से तो धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। लेकिन बबूल इतना फायदेमंद है कि क्या बताऊं। ऐसी अद्भुत खोजें वनस्पति में हुई हैं, जिनका यदि हम प्रयोग करें तो हमें वह दैवीय परेशानियों से बचा ले जाती हैं। देवता परेशान नहीं करते, दैवीय परेशानियों का मतलब है ऐसी आपदाएं जो कहां क्रिएट होती हैं हमें पता ही नहीं है, बस हम पर टूट पड़ती हैं। ऐसी आपदाओं से बबूल आपको बचा लेता है। कैसे बचाएगा मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जहां से बात मैंने छोड़ी थी वो था दांत, और दांत की बात को अब आगे बढ़ाता हूं। तो आज से दांत पर आते हैं। दांतों के कई रोग बबूल से दूर हो जाते हैं, और दांतों को स्वास्थ्य प्रदान करता है ये बबूल। इसकी जो कोमल वाली स्थिति होती है ना, जो कोमल सी टहनियां होती हैं, उनको तोड़कर उससे दांतौन करना शुरू करिए। पहले लोग पहले पेस्ट वगैरह कहाँ थे, और पेस्ट वगैरह एक्चुअली क्या करते हैं ये शोध का विषय है। लेकिन दांतौनी होती थी या नीम की या बबूल की, तो अपने दांतों और मसूड़ों को मजबूत करने के लिए इसकी उन टहनियों को ऐसे ऐसे करके उससे दांत साफ करते थे। करके देखना, आजकल के बच्चों से मेरा निवेदन है, जरा 2-3 दिन करके देखो और आपको खुद अच्छा लगने लगेगा, हल्का हल्का और खुश खुश लगने लगेगा, दांत सुंदर दिखने लगेंगे। तो बबूल की छाल भी दांतों के लिए बड़ी काम आती है। इसके छाल के टुकड़े को मुंह में रखकर ऐसे ऐसे करते रहिए। आप चिंगम चबाते हो, चिंगम तो 100 नुकसान भी कर सकती है, पेट में चली जाए तो बस चिपक के बुढ़ापे में निकली तो। लेकिन बबूल छाल का टुकड़ा मुंह में रख के ऐसे जगाली करते रहिए, और देखिए ये एकदम अच्छे होने लगेंगे। साथ ही साथ बबूल मसूड़ों से संबंधित समस्याओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका उपचार अपने आप होने लगता है। जैसे कि इससे मसूड़ों की सड़न और खून आना दूर हो जाता है। इससे गंदे दांतों को साफ किया जा सकता है। आप दांतों को साफ करने के लिए 60 ग्राम कोयला ले लीजिए, यानी लकड़ी को जला लीजिए 60 ग्राम के करीब, बबूल की लकड़ी को, तो वह कोयला बन जाएगा। उसके बाद 24 ग्राम करीब रोस्ट की हुई फिटकरी और 12 ग्राम काला नमक, ये सब मिक्स करके आप मंजन करना शुरू करिए, और देखिए मसूड़े आपके खून छोड़ना तक बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, 2 बहुत ही खराब ग्रह फल दे रहे हों तो ठीक हो जाएंगे। कैसे? बबूल से। उसकी जड़, उसकी छाल और उसकी कोमल सी टहनी, उसका इस्तेमाल करिए और अद्भुत परिणाम देखिए। आप इसका प्रयोग करके तो देखिए। कई बार ऐसा होता है जब किसी बात के, किसी चीज के बारे में कुछ धारणाएं हम बना लेते हैं, जैसे बबूल के बारे में, क्या बेकार की चीज है, कांटे भी लग जाते हैं, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, जंगली पेड़ है, हटाओ इसे। लेकिन इसके औषधीय गुण बड़े गजब के हैं। बबूल की छाल ले लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए,
इसे पानी में उबाल लीजिए, 2-3 बार इससे कुल्ला कीजिए, मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। आप में से, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना मुंह के छाले कभी हो ही ना, लेकिन जिन लोगों को मुंह के छालों की परेशानी है उनसे पूछिए मुंह के छाले कितना परेशान करते हैं। ना ढंग से बोलने देते हैं, ना ढंग से सोने देते हैं, खाने तो देते ही नहीं है। कुछ खा लिया आपने नमकीन या मसाले वाला, धुआं निकल जाता है कान से। इतना बुरा परेशान करते हैं मुंह के छाले। वो बबूल के इस प्रकार के प्रयोग से ठीक हो जाते। एक और चीज बताऊं, बादाम के छिलके ले लीजिए और बबूल की फली के छिलके ले लीजिए और इनकी राख बना लीजिए और उसमें हल्का सा नमक मिला लीजिए। ये नमक कौन सा होगा? पहाड़ी नमक। उससे मंजन करिए, दांतों का दर्द दूर होने लगता है। खासतौर से आपको ठंडा गर्म लगता है दांतों में, ये कुछ समय तक करिए। भाई चिकित्सीय सलाह तो लेनी ही होती है, वो तो ले ही लीजिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक तो दवाई नहीं खा सकते। ये उपयोग करना शुरू करिए और देखिए सही हो जाएगा। आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आता है तो बबूल की पत्तियां पीसकर पूरे शरीर पर मसल लीजिए और फिर थोड़ी देर बाद स्नान कर लीजिए। मैं जानता हूं बबूल का पेड़ मिलेगा नहीं, पत्तियां मिलेंगी नहीं इतनी, और ये प्रयोग आप कर नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने में आनंद बड़ा आता है। इसलिए मैं सारे परिवार के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक ज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू करें। जब ज्ञान आना शुरू होता है तो तर्क आना शुरू होता है, जब तर्क आना शुरू होता है तो जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है तो व्याकुलता बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है तो उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न आप करते हैं और उससे आनंद मिलना शुरू होता है। और एक समय ऐसा आता है जब तर्क शांत हो जाता है, फिर तो ध्यान ही रह जाता है। थोड़े समय में पसीना आना बंद हो जाता है बबूल की पत्तियों के प्रयोग से। कई बहनों को मासिक धर्म में बड़ी परेशानियां होती हैं। अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उनको संतान उत्पत्ति में भी कष्ट होता है। बबूल के गोंद को घी में भून लीजिए, बबूल का गोंद निकलता है ना उसमें, उसको घी में भून लीजिए, फिर पीस लीजिए और इसमें बराबर वजन का जो गेरू होता है, ये खाने वाला गेरू हम करते हैं वो तो है ही है, लेकिन गेरू के बड़े जबरदस्त औषधीय गुण हैं। वो मिला के 3-4 बार छान कर शीशी में भर लीजिए और जो आपका साइकिल का समय उसमें सुबह शाम 1-1 चम्मच चूर्ण ताजे पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। अधिक मात्रा में स्राव होना बंद हो जाएगा। देखिए कितना गजब का है। बहुत सारे वैद्य देते हैं, ये वैद्य ने बताया था। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बबूल बहुत लाभकारी होता है। बबूल के पत्तों को चबाकर खाने से और ऊपर से गाय का दूध पीने से शरीर शक्तिशाली होता चला जाता है, संतानोत्पत्ति की शक्ति भी बढ़नी शुरू हो जाती है। डायरिया की प्रॉब्लम्स बबूल के पत्तों से ठीक होती है। बबूल के पत्तों का चूर्ण बना लीजिए, सफेद और काले जीरे की बराबर मात्रा लेके इसमें मिला लीजिए और 12-12 ग्राम दिन में 3 बार ले लीजिए। डायरिया में तुरंत आराम आएगा। इसके साथ ही इसकी गोंद का काढ़ा या सिरप का इस्तेमाल भी डायरिया की बड़ी कारगर दवा है। बबूल के गोंद का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से खांसी, लंबी खांसी, बहुत समय से चली आई खांसी, वो खत्म होने लगती है। ऐसे ही जब हम वनस्पति के बारे में पढ़ते चले जाते हैं या विद्वानों से सब सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है कि ये हमारे इर्द गिर्द उगा हुआ पेड़ इतने काम का हो सकता है। मेरे उपाय कभी कभी आपको बड़े अजीब से लगते होंगे ना, सटीक है लेकिन कभी खाली नहीं जाएंगे। बस जैसा मैं कहा करूं अक्षरशः वैसे ही उपाय आप जीवन में उतार लिया कीजिए। चमत्कार के भरोसे कभी मत बैठना अगर जिंदगी को अच्छे से जीना है तो। और ज्योतिष चमत्कार में विश्वास कभी नहीं दिलाएगा आपका। भारतीय शास्त्र, भारतीय परंपराएं चमत्कार से दूर रखती हैं किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि चमत्कार वो करता है, कब करेगा नहीं करेगा हमें क्या पता। हम अपना कर्म करें, व्यवहार को बदलें और प्रार्थना करें, बस अपने आप हमारे नमस्कार से चमत्कार होता है और 100% होता है, 99.99% नहीं। और अब गुरु मंत्र। छोटे बच्चे अक्सर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। इस समस्या से बचने में बबूल की कच्ची फलियां बड़ी काम आती हैं। उन्हें सुखा लीजिए, छाया में सुखाना है, फिर घी में भून लीजिए, उसमें मिश्री मिला लीजिए और लगभग 4-4 ग्राम
सुबह और शाम गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ बच्चों को देने लगिए और देखिएगा उनका यूरिन करना बंद हो जाएगा। अब बात आती है दूसरी की, ये किस ग्रह की दवा है, अचूक दवा है। देखिए, शनि और राहु कितने भी खराब क्यों ना चल रहे हों, अगर आप बबूल की कच्ची या मुलायम वाली टहनियों से नियमित रूप से दातौन करने लगेंगे और थोड़ा सा उसका जो जूस है वह अंदर ले लिया कीजिएगा, इतना सा, तो शनि और राहु की वजह से गलत निर्णय होने रुक जाएंगे।